हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट रूप से दृश्य होती है। विकल्प ए प्रोफेज में, विकल्प बी एनाफेज में, विकल्प सी मेटाफेज में या विकल्प डी टीलोफेज में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मेटाफेज। यहाँ पर हम कोशिका चक्र की एक प्रावस्था जिसे मेटाफेज कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो मेटाफेज जो होती है यह प्रोफेज के बाद की प्रावस्था होती है, यानी समसूत्रीय विभाजन की द्वितीय अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और यहाँ पर जो गुणसूत्रों का संघनन होता है इसकी एक मुख्य विशिष्टता यह होती है कि इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। यहाँ जो गुणसूत्रों का संघनन प्रोफेज प्रावस्था में प्रारंभ होता है वह यहाँ मेटाफेज प्रावस्था तक संपन्न हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से यदि इसे देखा जाए तो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। ये गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं क्योंकि इस प्रावस्था तक गुणसूत्रों का जो संघनन होता है, संघनन की प्रक्रिया वह पूर्ण हो जाती है। यही वह अवस्था होती है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत सरलता से किया जा सकता है क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था तक गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं और ये छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं। अतः विकल्प सी मेटाफेज इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि प्रोफेज प्रावस्था में गुणसूत्रों का संघनन चल रहा होता है और एनाफेज जो होता है उसमें या टीलोफेज में मेटाफेज जितनी स्पष्ट संरचना गुणसूत्र की नहीं दिखाई देती है। मेटाफेज वह अवस्था है जहां स्पष्ट रूप से गुणसूत्र की संरचना दृश्य होती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।